आलस मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। ये बात बिल्कुल सच है। जो मनुष्य अपने जीवन में आलस करता है वो कभी भी उन्नति के मार्ग पे नहीं चल सकता। आलस हमेशा आपके रास्तों में रुकावट बनती है और आलस हमेशा आपके जीवन में चीज़ों को खराब करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करे। गोपी चंद का एक बेटा था जो बहुत ही आलसी था। दिन भर बस वो आराम से घर पे लेटा रहता और खाना खाता और सो जाता। उसके पिता इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि आखिर ये भविष्य में क्या करेगा। ऐसे ही चलता रहा तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। उन्होंने उसे बुलाया और बहुत समझाया कि आलस छोड़ो और अपने लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ, कुछ काम धंधा करो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। उसके पिता उसे एक मंक के पास लेके जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि महात्मा, ये मेरा लड़का है जो अभी से आलस ने इतना घेर लिया है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता। वो महात्मा कहते हैं कि आपने जीवन में से सुविधाएं बहुत दी हैं। ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा सुख और ऐशो आराम अक्सर मनुष्य को आलस बना देता है। जिसके जीवन में चीज़ों की कमी हो, जिसके लाइफ में कुछ न कुछ अधूरा रह गया हो, वो कभी भी किसी काम को करने में संकोच नहीं करता। वो हमेशा तत्पर रहता है कि कैसे वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा सुख और संसाधन मनुष्य को बर्बाद ही करते हैं। उसके पिता कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ज़्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं दी, लेकिन हाँ, पिता होने के नाते मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं इसके जीवन में कभी कोई कमी न होने दूँ, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँ और इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ। वो महात्मा कहते हैं, यही तो दिक्कत है, कुछ कमी नहीं, इसीलिए मन आगे के काम करने को प्रेरित नहीं होता। मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की भी शादी हुई थी और उसे बहुत सारा धन दहेज में मिला था। इसीलिए वो बहुत आलसी हो गया था। खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और खर्च के लिए कुछ धन उसके पास पर्याप्त था। इसलिए कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि थोड़ा काम धंधा किया करिए, कल के बारे में सोचिए। लेकिन वो कहता, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो पर्याप्त धन है, तो फिर मैं कल की चिंता क्यों करूं। दिन भर बस भोजन करता और आराम से लेटा रहता। उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को क्या होगा, ये तो बहुत आलसी हो गए। एक दिन एक महापुरुष उस घर पे पधारे। दोनों ने उनकी बहुत सेवा सत्कार किया, रात को भोजन कराया और उनकी सोने का व्यवस्था किया। साधु उनकी मेहनत से और उनकी सेवा से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अपने उस धन से साधु की सेवा करी थी और उन्हें भोजन कराया था। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, और सब घर में कुशल मंगल तो है? उन्होंने बताया कि जी महाराज, घर में सब कुशल मंगल है। तब महात्मा ने बोला कि मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। तब उसके पति ने बोला कि अगर आप सच में हम पे प्रसन्न हैं तो हमें कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े। मेरे सारे घर के छोटे बड़े हर एक काम मेरे बिना किए ही संपन्न हो जाए और मुझे उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। महात्मा बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा ही वरदान देता हूँ। महात्मा उसे एक जिन को दे के चले जाते हैं और बोलते हैं, ये जिन बहुत ही चमत्कारी है। तुम्हें इससे कोई भी काम करवाना हो या फिर तुम्हें किसी भी तरह की मदद क्यों ना हो, ये तुम्हारी मदद उसी क्षण कर देगा। बस तुम ध्यान रखना कि ये कभी भी खाली ना बैठने पाए, क्योंकि जब ये खाली रहता है तो फिर ये अपने मालिक का ही अहित कर देता है। इसीलिए कोशिश करना कि इसे हर वक्त तुम कोई ना कोई काम दिए ही रहो। अगर तुम इसे काम देना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा। वो ब्राह्मण कहता है कि आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत काम है,
मैं दिन भर खुद ही व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। मैं दिन भर व्यस्त ही रहता हूँ, इसीलिए मैं इसे काम देता ही रहूँगा। आप इसकी चिंता नहीं कीजिए। वो महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। महात्मा के जाते ही वो जिन से बोलता है, बताओ तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो। वो जिन कहता है, तुम बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। वो बोलता है, क्या मैं जो बोलूँगा तुम वो करके दिखाओगे। वो बोलेगा, हाँ तुम आजमा लो। वो कहता है, फिर जाओ मेरे खेतों में तुम सिंचाई का काम करके आओ। वो जिन जाता है और एक क्षण में ही उसे खेतों में सिंचाई कर देता है और फिर आगे कहता है, अब बताओ मेरे लिए और क्या काम है। वो कहता है, फिर एक काम करो, गाय के थन से दूध निकाल लाओ और मेरा घर द्वार में झाड़ू पोछा लगा दो। वो जन 1 सेकंडों में ही सारे काम कर देता है और वो ब्राह्मण हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अरे ये जिन तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। वो जिन कहता है, मुझे जल्दी कोई काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मुझे काम बताओ, जल्दी काम बताओ। वो ब्राह्मण कहता है कि तुम बाजार से मेरे लिए सब्जियां लेके आओ और अच्छी सब्जियां ही चुन के लाना, सड़ी गली सब्जियां मैं नहीं खाता। वो जिन बाजार से जाता है और कुछ मिनटों के अंदर ही सब्जियां लेके आ जाता है। वो ब्राह्मण अब डरने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो मैं अपने जान से हाथ धो बैठूंगा, क्योंकि वो जिन जब भी फ्री होता उसे जान से मारने की धमकी देता कि मुझे काम बताओ, जल्दी काम बताओ। फिर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, आलस ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि मैं इस जिन को मांग लिया। अपना काम खुद ही करने में भलाई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे जान से मार देगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई खास काम है नहीं और इससे कोई भी काम बोलो ये फटाक से 1 सेकंड में कर देता है। अब तुम ही मेरी मदद करो। पत्नी उसे कहती है, मैं आपको यही बात समझाती थी कि जीवन में अपना काम की जिम्मेदारी लेना ही अच्छी बात है। दूसरों के भरोसे अक्सर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसका कोई समाधान करती हूँ। तब तक जिन आता है और बोलता है, बताओ मुझे क्या काम है। अगर तुमने मेरा काम नहीं बताया तो मैं पक्का तुम्हें इस बार जान से मार ही दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खाली बैठा हूँ। वो उस ब्राह्मण को मारने ही वाला होता है कि पत्नी कहती है, रुको मेरे लिए तुम्हारे पास काम है। वो कहता है, क्या। कहते, तुम समुद्र के जाकर लहरें गिन के बताओ और ध्यान देना ये एक भी लहर छूटे मत। जितनी भी समुद्र की लहरें हैं तुम गिन लो। जिन फौरन जाता है और समुद्र की लहरें गिनने लगता है। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। वो गिनते गिनते थक जाता है। वो परेशान हो जाता है कि अरे ये कैसा काम दे दिया, और अंत में उन्हें उस जिन से छुटकारा मिल जाता है। तब उस ब्राह्मण को समझ में आती है कि जीवन में आलस अक्सर आपको बर्बाद कर देती है और आलस कभी कभी आपकी ज़िंदगी को नष्ट ही कर देती है। इसलिए अपने काम की जिम्मेदारी लेना एक अच्छे मनुष्य की पहचान है। तब से वो अपने काम को खुद करता है और अपने आलस को त्याग कर देता है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी कहानी और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।